नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं संपत लीड आप सभी के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स स्पेशल जो है टेस्ट सीरीज लेके आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी को पहले जो जानकारी दे दी थी मैंने कि मैं हर 3 या 4 दिन में आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें पिछले 3 दिन में आपने क्या पढ़ा है उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको और एमसीक्यू को आपके सामने रखूंगा, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने कितना सही पढ़ा है और आपने जो है कितना आपको जो है याद रहा है। तो साथियों, आपके वरिष्ठ और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो तैयारी करते रहें। डेली 8 बजे से आप जो है क्लासेज आती है लाइव, उसको आप जरूर ज्वाइन करते रहें। आज की टेस्ट सीरीज अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीर एजुकेशन को जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर लेके आ चुका हूं। पहला प्रश्न आपके सामने है भाई, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकल माता के बच्चों को उनकी माता की जाति के अनुसार जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देश दिए हैं? ए है राजस्थान, बी है आपका कर्नाटक, सी है असम और डी है आपका बिहार। साथियों, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रकार देना है। पहले क्वेश्चन का क्रमांक लिखना है, उसके बाद उसमें ए बी सी डी कौन सा सही है। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका जो समय है वो शुरू होता है अब। इन 10 सेकंड के दौरान आपको इनका आंसर बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। चलिए, तो पहले प्रश्न का आंसर जिन्होंने दिया है अपना आंसर जांच करें। हाल ही में आपके ए वाला जो ऑप्शन जिसने दिया है राजस्थान, हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने जो है एकल माता के बच्चों को उनकी माता की जाति के अनुसार जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो जिन्होंने पहला वाला आंसर दिया है उनका आंसर एकदम सही है भाई। 1 मार्क्स आप जीत चुके हैं। लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन राजस्थान के कितने शहरों से होकर गुजरेगी? ए है आपका 6, बी है आपका 7, सी है आपका 8 और डी है आपका 9। जल्दी से सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें। दिल्ली अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन राजस्थान के कितने शहरों से होकर गुजरेगी? चलिए, तो यहां पर आपके सामने इस प्रश्न का जो समय था वो दिया हुआ जो समय था वो समाप्त हो चुका है और इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा डी, 9 शहरों से होकर गुजरेगी। जो कि मैंने आपको इन 3 दिनों के जो करंट अफेयर्स पढ़े थे उनमें से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सारा कुछ पढ़ा रखा है। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी, तो वहां पर आप जरूर इसके लिए ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो वो तीनों क्लासेज आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चैनल के ऊपर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए, दिल्ली अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन राजस्थान के 9 शहरों से होकर गुजरेगी। आपको इसकी कंप्लीट डिटेल जो है अलग से पीडीएफ शेयर कर रखी है ग्रुप में, वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में राजस्थान सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के किसानों को कुल कितने करोड़ रुपए का फसल ऋण प्रदान करेगी? ए है आपका 500 करोड़, बी है 900 करोड़, सी है आपका 11,500 करोड़ और आपका है 18,500 करोड़। जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का जिन्होंने आंसर दिया है भाई अपना आंसर जांच कीजिएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के कितने किसानों को जो है कुल कितने करोड़ रुपए का जो है फसल ऋण प्रदान करेगी? तो यहां पर राइट आंसर होगा आपके डी, 18,500 करोड़ रुपए। कितने? 18,500 करोड़ रुपए का जो है फसल ऋण प्रदान करेगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में राजस्थान में सवाई जयपुर अवार्ड 2021 का आयोजन वर्चुअल रूप से कब किया जाएगा? ए है 5 अक्टूबर, बी है आपका 15 अक्टूबर, सी है आपका 17 अक्टूबर और डी है आपका 22 अक्टूबर। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दे सभी। तो यहां पर आपका इस प्रश्न के लिए जो समय था वो समय समाप्त हो चुका है। प्रश्न संख्या 4 के अंदर आपका राइट आंसर होगा साथियों डी, 22 अक्टूबर। कौन सा राइट आंसर होगा आपके? डी, 22 अक्टूबर को। हाल ही में राजस्थान में सवाई जयपुर अवार्ड 2021, जो कि मैंने आपको 2 दिन पहले इसके बारे में पढ़ाया था, सवाई जयपुर अवार्ड 2021 का आयोजन वर्चुअल रूप से जो है आपके 22 अक्टूबर को किया जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो गया डी वाला राइट आंसर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर।
प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में भारत का पहला अटल सामुदायिक केंद्र राजस्थान में कहां पर स्थापित किया गया है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर और कोटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था उस क्वेश्चन सीरीज के दौरान भी। सभी जल्दी से आंसर दें इसका। तो देखिए 5वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं भाई, जिन्होंने 5वें प्रश्न का उत्तर दिया है यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 5 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, जयपुर। कहां पर होगा? जयपुर के अंदर। भारत का पहला अटल सामुदायिक केंद्र राजस्थान में जयपुर के अंदर जो है स्थापित किया जाएगा। तो 5वें का सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य को वन धन योजना के अंतर्गत उभरते हुए राज्य का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? राजस्थान, कर्नाटक, असम या फिर बिहार? तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा ए, राजस्थान। कौन सा ऑप्शन होगा? ए, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान राज्य को वन धन योजना के अंतर्गत उभरते हुए राज्य का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ए वाला ऑप्शन यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही होता है। आगे बढ़ते हैं भाई प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने लेके आ रहा हूं। उससे पहले सभी जो भी नए जुड़े हैं उन सभी से व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। और करंट अफेयर स्पेशल राजस्थान के जो है करंट अफेयर्स डेली ज्वाइन करने के लिए शाम को 8 बजे हमारी क्लासेस लाइव जरूर ज्वाइन करते रहें। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इसका टेलीग्राम जो लिंक है नीचे आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको वहां पर टेलीग्राम के अंदर इसको शेयर कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं की प्रगति के लिए अब डिजिटल डैशबोर्ड का उपयोग किया जाएगा? टेक्निकल क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉरी जीके के अंदर। ए है राजस्थान, बी है आपका कर्नाटक, सी है असम और डी है आपका बिहार। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 7 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, राजस्थान। कौन सा सही होगा इसमें? राजस्थान जो है ऑप्शन वो सही होगा। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन जेजेएम, क्या है? जेजेएम मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं की प्रगति के लिए अब डिजिटल डैशबोर्ड का उपयोग किया जाएगा। इसकी कंप्लीट डिटेल आपको हमारे चैनल के ऊपर जो करंट अफेयर्स है उसके अंदर मिल जाएगा। और पीडीएफ अगर आप देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम के अंदर आपको मिल जाएगा, वहां पर कंप्लीट इसके बारे में डिटेल्स मैंने शो कर रखी है। आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 ये है, हाल ही में राजस्थान में किसके द्वारा डीबीटी सलाहकार बोर्ड के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है? प्रश्न संख्या 8 को वापस दोहरा रहा हूं, हाल ही में राजस्थान में किसके द्वारा डीबीटी सलाहकार बोर्ड के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है? ए है गोविंद सिंह डोटासरा, बी है राहुल गांधी, सी है अशोक गहलोत और डी है आपका विपिन दास। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा साथियों सी, अशोक गहलोत। हाल ही में राजस्थान में अशोक गहलोत के द्वारा जो है डीबीटी, ठीक है ना, डीबीटी सलाहकार बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 8 के अंदर आपका सी वाला ऑप्शन सही है। इस डीबीटी के बारे में भी कंप्लीट डिटेल आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से, ठीक है ना। तो यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है भाई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय से किसका चयन ताइवान के नेशनल चुंग सिंग विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए हुआ है? ए है आपका डॉक्टर मीणा दास, बी है दिव्या शर्मा, सी है कीर्ति मेघवाल और डी है आपका डॉक्टर रेखा यादव। तो यहां पर आपका इस क्वेश्चन के लिए जो समय था वो समाप्त हो चुका है और इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका राइट आंसर होगा, हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय से जो है डॉक्टर रेखा यादव, याद रखिएगा मैंने आपको बताया था करंट अफेयर में, डॉक्टर रेखा यादव का चयन जो है वो ताइवान के नेशनल चुंग सिंग विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए हुआ है।
तो 9वें प्रश्न का जिन्होंने डी वाला ऑप्शन दिया है उनका आंसर एकदम सही आया है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई प्रश्न संख्या 10 की और प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। राजस्थान में पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ को स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की गई है? राजस्थान में पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ को स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की गई है? ए है आपका शांति धारीवाल, बी है ललित व्यास, सी है अशोक गहलोत और डी है आपका विपिन दास। सभी जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दे भाई। तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 का आंसर देखिएगा, आंसर 10वें का आपका राइट आंसर होगा ए शांति धारीवाल। शांति धारीवाल, राजस्थान में पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ को स्वीकृति जो है वो शांति धारीवाल के द्वारा प्रदान की गई है। तो 10वें प्रश्न का यहां पर ए वाला ऑप्शन आपका जो है वो सही होता है। आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न 11 है, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति का प्रारूप कब जारी किया गया था? ए है आपका 5 मार्च 2021, बी है 6 मार्च 2021, सी है आपका 9 अप्रैल 2021 या फिर डी है आपका 9 मार्च 2021। सभी जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता देवें। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 के लिए आपका जो समय था वो समाप्त हो चुका है और इस प्रश्न संख्या 11 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी 9 मार्च 2021 को। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति का प्रारूप जो है वो 9 मार्च 2021 को जारी किया गया था। तो 11वें प्रश्न का डी वाला ऑप्शन सही होता है आपके। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न 12 है, हाल ही में भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? ए है 21 अक्टूबर, बी है आपका 6 मार्च, सी है आपका 2 अक्टूबर और डी है आपका 12 अक्टूबर। सभी जल्दी से अपना जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख दें और आंसर बहुत ही सटीक तरीके से दें भाई। पहले क्वेश्चन संख्या लिखें, उसके बाद आप डैश करके उसके आगे उसका राइट आंसर बताएं। जो सबसे ज्यादा और सही आंसर देगा उसका नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज होगा उसमें नाम अनाउंस किया जाएगा। तो प्रश्न संख्या 12 के अंदर जिन्होंने आंसर दिया है एक बार जांच कर ले भाई। इस प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए 21 अक्टूबर को। कब हुआ था? 21 अक्टूबर को भारत में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, राजस्थान में सितंबर माह के लिए शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त जिला रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम रहा है? प्रश्न को वापस रिपीट कर रहा हूं। राजस्थान में सितंबर माह के लिए शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त जिला रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम रहा है? जोधपुर, अजमेर, चूरू और कोटा। तो प्रश्न संख्या 13 के अंदर जिन्होंने आंसर दिया है जांच करें। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके सी चूरू। राजस्थान में सितंबर माह में जो शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त जिला रैंकिंग में राजस्थान का जो जिला आया है वो प्रथम स्थान, वो है आपका चूरू जिला जो है प्रथम स्थान पर आया है। तो अभी तक हमने जो है प्रश्न संख्या 13 तक जो है डिस्कस कर लिया है। आगे का प्रश्न 14 आ रहा है, उससे पहले वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक लाइक कर दीजिएगा भाई। प्रश्न संख्या 14 है, हाल ही में राजस्थान का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर बनाया जाएगा? जोधपुर, किशनगढ़, चूरू और कोटा। तो यहां पर प्रश्न संख्या 14 का आंसर जिन्होंने दिया अपना आंसर मैच कीजिएगा। यहां पर प्रश्न संख्या 14 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी किशनगढ़। कहां पर? आपके किशनगढ़। राजस्थान का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो किशनगढ़ के अंदर बनाया जाएगा। किशनगढ़ आपके अजमेर के अंदर है, ठीक है ना। तो वहां पर आपके जो है इसको बनाया जाएगा। अब इसके बनाने के पीछे बहुत सारे रीजन है जो मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर जो पीडीएफ है वहां पर शेयर कर रखा है, वहां से आप डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 15 है, हाल ही में राजस्थान में कितनी नवसर्जित पंचायत समितियों में ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया जाएगा? 36, 57, 102 और डी है आपका 19।
तो यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 15 के अंदर आपका राइट आंसर बता रहा हूं, जिन्होंने आंसर दिया है जांच करें। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी 57। राजस्थान में 57 जो है नवसर्जित पंचायत समितियों में ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया है, जिसको मैंने आपको समझाते हुए ये भी बताया था कि इन 57 पंचायतों के अंदर जो आईटी डिपार्टमेंट के जो भी कैंडिडेट या स्टूडेंट हैं उनके लिए 57 प्रोग्रामर, साथ ही आपके 175 जो है सूचना सहायक यानी आईए की भी वैकेंसी आने वाली है और प्रोग्रामर की वैकेंसी आने वाली है। इन्हीं प्रोग्रामर और सूचना सहायक की जो है अभी पे ग्रेड भी चेंज हो चुकी है, अच्छा खासा पेमेंट मिलेगा आपको इसके लिए, और तैयारी जो है उसके लिए आपको करंट अफेयर्स वगैरह यही जो आपके वहां पर काम आने वाले हैं, इसलिए आप डेली ज्वाइन करते रहें, ठीक है। और कुछ नई अपडेट भी दे देता हूं साथ में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कि डीएसएसबी ने आज जो है ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि बहुत जल्द डीएसएसबी के अंदर आपके जो है वैकेंसी आने वाली है, बम्पर भर्ती है, जिसमें आईटी वालों के लिए 2 तरीके की पोस्ट रहने वाली है, एक तो कंप्यूटर टीचर की, साथ ही आईटी स्पेशलिस्ट की भी उसके अंदर वैकेंसी रहने वाली है, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्पेशलिस्ट की जो है उसके अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। तो क्वेश्चन संख्या 15 के अंदर जिन्होंने 57 दिया है उनका आंसर सही है। और ये जो दोनों अपडेट कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक दबा दीजिए और शेयर आप सभी को आज प्लीज, कसम है आप सभी को, आपको ज्यादा से ज्यादा आज शेयर करना है इस वीडियो को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने। हाल ही में राजस्थान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किस जिले में सिटी नॉलेज इनोवेशन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है? प्रश्न को वापस रिपीट कर रहा हूं भाई, हाल ही में राजस्थान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किस जिले में सिटी नॉलेज इनोवेशन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है? जोधपुर, अजमेर, चूरू या फिर कोटा? तो यहां पर जिन्होंने इसका आंसर दिया है सभी अपना आंसर जांच कर लीजिएगा। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा ए, जोधपुर। जोधपुर के अंदर राजस्थान में जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा जो है सिटी नॉलेज इनोवेशन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने आ रहा है, 17 आपके सामने है, सॉरी। हाल ही में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया गया है? 21 अक्टूबर, 6 मार्च, 2 अक्टूबर या फिर 20 अक्टूबर? तो प्रश्न संख्या 17 के अंदर आपके राइट आंसर लेके आ रहा हूं, जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है अपना आंसर जांच कीजिएगा। प्रश्न संख्या 17 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, 20 अक्टूबर को जो है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भाई? विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। तो साथियों यहां पर अपना जो आज का जो करंट अफेयर्स का जो सिलसिला था वो यहीं पर समाप्त होता है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने बोला था आपको कि जो 30 क्वेश्चंस बने उसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से कौन से हो सकते हैं, तो वो मैंने आपके लिए पुट आउट किए हैं। उसकी टेस्ट सीरीज आज आपके सामने रखी थी। अगर आप चाहते हैं कि आगामी जो भी दिन होंगे उसके अंदर आपको इसी प्रकार का ये जो है इसी प्रकार का जो है व्यवस्था अगर आपके लिए की जाए कि हर 2 दिन में या 3 दिन में एक टेस्ट सीरीज आयोजित हो, तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपकी आज सबसे ज्यादा जो है शेयरिंग होगी तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप सभी अपन को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी प्रकार आप चैनल के साथ सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपको बता दूं कि अपने चैनल के ऊपर जो है 10K की जिस दिन फैमिली होगी उस दिन आप सभी के लिए कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की स्पेशल टॉपिक वाइज जो है आपके हैंड रिटन नोट्स की बुक्स लॉन्च कर रहा हूं अपनी, जो कि आप सभी को बिल्कुल फ्री में दी जाएगी, ठीक है ना। तो सभी सपोर्ट करें कि दीपावली से पहले पहले हम हमारी इस एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल की फैमिली को 10K के अंदर कन्वर्ट करें। प्लीज सभी सपोर्ट करते रहे अपना भाई। इस बार आपसे मैं जो है ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्पेशली कि आप सभी जो है अपने चैनल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मेंबर को ऐड करने की कोशिश करते रहें। बिल्कुल आप सभी के लिए एडवांस लेवल तक का जो है सारा का सारा कोर्स है। अब साथ ही आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि कल सुबह है आपके 8 बजे से स्पेशल आप सभी के लिए, ठीक है ना, स्पेशल आप सभी के लिए प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी क्लासेज एसक्यूएल की डीबीएमएस का जो चैप्टर था वो सारा क्लियर हो चुके हैं। डीबीएमएस के जो भी रिलेशनल वगैरह सारे टॉपिक्स थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं, और कल से आपके लिए एसक्यूएल का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल की क्लासेस शुरू हो रही है, जिसमें आपको एसक्यूएल का सिलेबस उसका पीडीएफ स्पेशली हमारे चैनल के थ्रू जो तैयार किया गया वो मिलेगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको कैसे डाउनलोड करनी है वो चैनल में बताई हुई है आपको, और उसका इंट्रोडक्शन कल से आप शुरू करने वाले हैं, और किस चैप्टर को कितना समय देना है, क्या इंपॉर्टेंट है वो सारा बता रखा है। तो कल से आप जरूर ज्वाइन करते रहिएगा, सुबह 8 बजे से आप सभी के लिए क्लासेज शुरू होंगी। इसी के साथ मैं संपत लीलड़ आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।